Hello students, I hope you people are fine in good health at home. Now we are going to discuss the remaining part of the sexual reproduction in flowering plants, part 15, that is seed. In this chapter we will discuss seed, non-albuminous seed, albuminous seed, periosperm, seed structure and seed dormancy. We will discuss all these subtopics under the seed. As a whole, when we talk about the seed, you know the seed is a final product of sexual reproduction. कहने का मतलब सीड क्या है, तो यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतिम प्रतिफल है, अंतिम रिजल्ट है। इसे हम राइपेंड ओव्यूल भी कहते हैं। मतलब कहने का फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओव्यूल राइप कर जाता है, पक जाता है, तो सीड का निर्माण होता है, सीड बनता है। और ये आप देख रहे हो, कोई भी सीड में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ खुला ओपन किया हुआ सीड दिख रहा है। आप फुला करके कोई पानी में सीड खोल के देखोगे, चना हो जो भी हो, तो आउटर थिन कोट इज कॉल्ड सीड कोट और cotyledons are there. These two are cotyledons, so 2 in number. And if it is a monocot, then the single cotyledon will be there. As in case of rice, wheat, there is a single cotyledon. But in dicots, there will be 2 cotyledons, and this one is embryonal axis having the plumule and the radicle area. So plumule give rise the future shoot, and the radicle give rise the future root. कहने का मतलब कोई भी सीड को अगर देखेंगे ध्यान से, 3 भाग में बटा मिलेगा। एक तो सीड कोट, ऊपरी आवरण जो है, और यह प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट कोटिलिडन और एम्ब्रियो को। और दूसरा जो है कहता है कि कोटिलिडन्स क्या है, कोटिलिडन्स आर स्टोर्ड फूड इन जनरल, एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस इज देयर व्हिच हैव द प्लूम्यूल as well as the radicle, leaf, root primordia and shoot primordia. Here you just see, when we talk about a gram seed, it is this area here, a scarred area is found and slightly differs in color. If you have a minute observation, in the center a small opening is present. This scarred area is called hilum, and in the center of the hilum, the pore, minute microscopic pore, is called micropyle. And when the seed germinates, the oxygen as well as the water enters inside the seed through the micropyle. So this is the role of the micropyle. It allows the entry of oxygen and water at the time of seed germination. कहने का मतलब जब बीज जो है अंकुरित होता है, उस समय माइक्रोपाइल के द्वारा सीड के अंदर पानी और ऑक्सीजन जाता है, जिससे कि ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी मिलता रहे स्टोर्ड फूड से और सीडलिंग निकल जाए। तो ये एक सीड का स्ट्रक्चर है। आप देखो, अब कहता है कि सीड में भी non-albuminous seed, or it may be called albuminous seed. Non-albuminous seeds are those seeds in which the endosperm is totally consumed by the developing embryo. इसमें कोई रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म नहीं रहेगा। और ऐसे फॉर एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट, आप इनको खोलेंगे तो कोई एंडोस्पर्म नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब कि एंडोस्पर्म के रहने, टोटल कंजम्पशन
या पार्शियल कंजम्पशन होने के आधार पर दो तरह के सीड हो सकते हैं। नॉन अल्ब्यूमिनस सीड, जिसमें कि एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड हो जाता है टोटली अपने डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा। एग्जाम्पल है मटर और चाइना में बादाम जिसे कहते हो आप, ग्राउंडनट, पी, दोनों में ऐसा पाया गया। अल्ब्यूमिनस सीड्स आर दोज सीड्स इन विच रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म एग्जिस्ट। इसका मतलब कि जो एंडोस्पर्म है वो पार्शियली यूज होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, इसलिए थोड़ी मात्रा में एंडोस्पर्म इनमें रह जाता है, तो इसे अल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं, इसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल है व्हीट है, मेज है, कैस्टर है, एक्सेट्रा। अब आप देखो यहाँ पर एक मैंने डायग्रामेटिक आपको मेज का यहाँ एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बराबर लोग स्कूल में बोर्ड में पूछते रहते हैं 2 मार्क्स में क्वेश्चन में कि करो, और मेडिकल इंट्रेंस में भी एग्जाम में आता है इस पर क्वेश्चन। तो आप देखो ये आउटर जो है, ये छिलका जो है मक्के का, अभी सीजन चल रहा है, आप मक्के को देखना जो अभी कम पका मक्का हो, मैच्योर उतना नहीं हुआ है सीड, तो आप ट्रांसपेरेंसी देख सकते हो सीड को। तो यहाँ पर ये देखो ये पेरिकार्प है, बाहर का जो छिलका होता है मक्के के दाने का, भुट्टा का, और इसके नीचे ये देखो ये जो सेंटर में ये है, ये एंडोस्पर्म है, यह एम्ब्रियो से अलग रखा जाता है। ये जो लाइन लाइन आप देख रहे हो ये लेयर कवरिंग, इसे हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ये देखो हमने ब्लू से दर्शाया है, यहाँ एल्यूरोन प्रोटीन है, और ये जो है एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से अलग रखने का कार्य करता है। मेडिकल इंट्रेंस में इस पर भी आता है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपसे एल्यूरोन लेयर पर कहाँ होता है, क्या इसका फंक्शन है। इट कीप द एम्ब्रियो सेपरेट फ्रॉम और एंडोस्पर्म सेपरेट फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो ये देखो निचला जो भाग है ये एम्ब्रियो का है। अब इसमें ऊपर आप देख रहे हो ये एक मोनोकॉट है, तो आप देखे हो मोनोकॉट का एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको देखेगा यहाँ कॉटिलीडन के ऊपरी भाग में कोलियोपेटाइड है, ये इसके अंदर में प्लूम्यूल पाया जाता है जो फ्यूचर सूट है, और इस एरिया को स्कूटेलम कहते हैं। कॉटिलीडन को आपको बताया है हमने, और यहाँ पर लोअर रीजन में जब देखोगे कॉटिलीडन के स्कूटेलम के लोअर पार्ट में, तो यहाँ रेडिकल है ये, और इसके ये चारों तरफ ये जो कवरिंग है इसको जो प्रोटेक्ट करके रखता है इसको कोलियोराइजा कहते हैं। तो यहाँ कोलियोराइजा कवरिंग है रेडिकल के ऊपर, और यहाँ पर प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोपेटाइल है। और यह जो डायग्राम है, सेक्शन है जो लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द मेज सीड, इसमें आप इसको लेबल करना, बिल्कुल याद रखना, एल्यूरोन के बारे में याद रखना, यह प्रोटीन लेयर है जो एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करता है, रखता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब कहता है कि इसी में एक टर्म आता है व्हाट इज पेरिस्पर्म। तो कहता है कि कुछ ऐसे भी सीड है जैसे पीपर, ये ब्लैक पीपर होता है, और इसमें बीट, दोनों के सीड में रेसिड्यूअल परसिस्टेंट न्यूसेलस रह जाता है। इसी रेसिड्यूअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। सो इन सम सीड्स इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट द न्यूसेलस lies or remain persistent, and it is called perisperm, as in case of pepper and beet. Now seed structure I told you, seed coat, cotyledon, embryonal axis या embryo axis। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये cotyledon है, जाइगोट सीड है तो cotyledon है, और बाहरी जो आवरण है ये thin covering और हार्ड होता है। क्या होता है कि जो इंटेगुमेंट होते हैं इसके ओव्यूल में, वो इंटेगुमेंट हार्ड होकर सीड कोट में बदल जाते हैं। तो इस तरह से सीड कोट का निर्माण हो जाता है। यह एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्शन देता है। और इस तरह से दो कॉटिलीडन हो सकता है डाइकोट में,
एक कोटिलीडन हो सकता है इसमें और एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसमें ये स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ जैसे चने के सीड में आप देखोगे यहाँ जो टिप पर हुक्ड एरिया होता है जस्ट उसके बीनीथ हाइलम पाया जाता है स्कैर्ड एरिया, और इसके सेंटर में छेद सा दिखता है, पोर सा दिखता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इसका रोल है टू अलाउ द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर इन द जर्मिनेटिंग सीड, एंड दिस इज द सीड कोट, दिस इज द स्ट्रक्चरल प्लान। नाउ व्हाट इज सीड डोरमेंसी? सीड डोरमेंसी क्या है? तो कहता है कि जब इसकी किसी भी बीज की मैच्योरिटी के बाद वाटर कंटेंट 10 से 15% उसके मास का लॉस हो जाता है। तो जब ये डिहाइड्रेट हो जाता है तो मैच्योरिटी को प्राप्त करता है सीड, और मैच्योर सीड में ही ये डोरमेंट कंडीशन में निष्क्रिय इनएक्टिव, मेटाबॉलिकली इट बिकम्स इनएक्टिव, एंड दैट इनएक्टिव phase is called seed dormancy, and in this way when it get the suitable condition like suitable temperature, moisture, oxygen, then it germinates and comes out of dormancy. इसकी मेटाबॉलिक सक्रियता बढ़ जाती है और सही वातावरण में सही मात्रा में ऑक्सीजन, जल और खाद्य पदार्थ मिलने पर ये जर्मिनेट कर जाता है और इस तरह से सीड डोरमेंसी से बाहर आ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द सीड। थैंक यू।